नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है 8th पे कमीशन की कमेटी का गठन हो चुका है और 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन आपका लग जाएगा। पहले ये सेंट्रल एम्प्लॉय के ऊपर लगेगा, जो भी केंद्र सरकार में नौकर हैं उनके लिए लागू होगा। लेकिन यूपी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 6 महीने के बाद लगभग आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, जब भी सेंट्रल में ये लागू होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि कितना वेतन बढ़ेगा। अब कहीं कहीं तो बता रहे हैं 2.87 बढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ने वाला है। जो आपका वेतन बढ़ेगा वो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ता है। जैसा कि पहले जो 6th पे कमीशन था उसमें जो ग्रुप डी की जॉब होती है, मतलब लेवल 1 की, उसका बेसिक पे 7,000 हुआ करता था, 7,000। उसके बाद में जो 7th पे कमीशन आता है उसमें फिटमेंट फैक्टर लगता है 2.57, और इससे जब 7,000 का मल्टीप्लाई होता है तो ये लगभग 18,000 बन जाता है, और उसी को बेसिक पे मान लिया जाता है ग्रुप डी की जॉब का। फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.57 नहीं लगेगा, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि 2 से लेकर के 2.5 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ 2 अगर मान लेंगे, भाई 2 ही लगेगा, तो भी आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि सैलरी बढ़नी ही है, घटनी नहीं है कि आपकी घट जाएगी फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद, 8th पे कमीशन आने के बाद। यहाँ कुछ बात कर लेते हैं। जैसे लेवल 1 की जो नौकरी है 18,000 आपका बेसिक पे होता है, तो अगर 2 ही लगेगा फिटमेंट फैक्टर तो लगभग 36,000 के करीब होगा, लेकिन 2 से ऊपर ही लगेगा, 40,000 के करीब आपका बेसिक पे हो जाएगा, मतलब 40,000 के ऊपर ही मान के चलिए। उसके बाद एचआरए वगैरह सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो लगभग 45,000 आपका बन जाएगा ग्रुप डी की जो जॉब होगी। फिटमेंट फैक्टर अगर हम 2 लेकर चलते हैं तो ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, इससे ज़्यादा ही लगना है। वहीं अगर हम बात करें, बहुत सारी नौकरी होती हैं, जैसे लेखपाल है, बीडीओ है, जूनियर असिस्टेंट है, 2,000 ग्रेड पे की नौकरी होती है, और उसमें जो बेसिक पे इस समय 21,700 रुपये है, तो उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे लगभग आपका 43,000 44,000 के करीब हो जाएगा बेसिक पे। अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, लगभग 50,000 के ऊपर आप पहुंच जाएंगे आराम से। वहीं जो पे लेवल 6 की जॉब होती है, इस समय दरोगा की वैकेंसी आई, एसआई की वैकेंसी आई है, वो जो है लेवल 6 में आता है। तो लेवल 6 में आपका बेसिक पे होता है 35,400 रुपये। 35,400 का अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगाते हैं ना, तब भी 70,800 रुपये हो जाएगा। और इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, चार्ज जुड़ता है, ड्रेस अलाउंस, दुनिया भर के अलाउंसेज जुड़ेंगे। उसके बाद में लगभग 75,000 के ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। अगर हम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लेकर चल रहे हैं तब की बात है, वैसे ज़्यादा ही बननी, इतना मान के चलिए। अगर हम पे लेवल 7 की बात करें, जिसमें आपका यूपीपीएससी का एआरओ आता है, एससी का एआरओ आता है, उसका जो बेसिक पे होता है 44,900 रुपये होता है। उसका डबल आप करेंगे, फिटमेंट फैक्टर 2 लगाएंगे, तो लगभग 90,000 के करीब बेसिक पे हो जाएगा, और अदर अलाउंस से जुड़ेंगे लगभग 1 लाख के करीब करीब पहुंच ही जाएगा। ज़्यादातर संभावना ये है कि फिटमेंट फैक्टर 2 के ऊपर लगेगा, तो ये मान के चलिए 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है पे लेवल 7। वहीं बात करें पे लेवल 8, जो कि आरओ की जॉब होती है, वो पे लेवल 8 की होती है। इस समय ईओ वगैरह की वैकेंसी आई, वो भी आपकी पे लेवल 8 की होती है। यूपीपीएससी आरओ जो होता है वो भी पे लेवल 8 का होता है। एससी आरओ होता है, वो भी आपका पे लेवल 8 होता है। तो जो इसका बेसिक पे इस समय है 47,600 रुपये है, और लगभग इसका अगर आप डबल कर देते हैं, फिटमेंट फैक्टर मिनिमम लेकर चलेंगे 2, तब भी आपका 95,000 के करीब हो जाएगा, और अदर अलाउंस से जुड़ेंगे, सैलरी 1 लाख के ऊपर चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है डीएसपी बनने का, एसडीएम बनने का, या एपीएफसी की इस समय जॉब आई है, वो भी पे लेवल 10 की होती है। तो 56,100 रुपये जो है इसका बेसिक पे होता है। पे लेवल 10 जो होता है 56,100 रुपये बेसिक पे है इस समय 7th पे कमीशन में। और जब 8th पे कमीशन आएगा तो फिटमेंट फैक्टर 2 के ऊपर लगना है, लेकिन 2 मान के चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 56,100 का, तो 1,12,200 रुपये हो जाएगा। अदर बहुत सारे अलाउंसेज इसमें जुड़ेंगे, लगभग सैलरी आपकी 1,20,000 के ऊपर जाएगी, जो पे लेवल 10 की जॉब है। तो इसलिए किसी भी नौकरी की आप तैयारी करते हैं, 8th पे कमीशन में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इसलिए बढ़िया जी तोड़ मेहनत करिए, वो चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, या यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं, या एससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब में ही मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है, कोई भी आप प्राइवेट नौकरी करते हैं उनका कुछ भी बढ़ता नहीं, फिक्स ही रहता है, साल 2 साल 5 साल ऐसे 1,000-2,000 रुपये बढ़ता रहता है। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में आपको पता है कि बेसिक पे बन गया, एस पे कमीशन आ गया, उसके 6 महीने के बाद फिर से डीए लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3% 4% हर 6 महीने में डीए लगेगा।
तो 2-3 साल में आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए भाई। आपके पास प्राइवेट कंपनियां इस तरीके की हैं नहीं कि जो एक आम आदमी को बेहतर ज़िंदगी दे सकें या हर परिवार को नौकरी दे सकें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी तो होनी ही चाहिए। ना तो प्राइवेट सेक्टर में सुधार हो रहा है और ना गवर्नमेंट जॉब उस तरीके की आ रही है जिस तरीके की आनी चाहिए। तो जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, एक नौकरी लीजिए जिससे आपका, आपके परिवार का भविष्य बेहतर और सुरक्षित हो सके। जो भी लगातार हम अपडेट देते हैं यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी से रिलेटेड टेलीग्राम पे देते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।